दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों, शायर ने गाना लिखा, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में लोकसभा 2024 के चुनाव हो गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं। नतीजे स्पष्ट बहुमत में किसी के नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधनों में से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इसकी वजह यह है कि कल तक जब बीजेपी की अपनी बहुमत की सरकार, उस वक्त तक हालात देश के ये थे कि देश का हर एक नागरिक ये सोचने पर मजबूर था, ईडी के छापे, ये सीबीआई के छापे, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालना और उनकी जमानत न होने देना, बुलडोजर की एक तरफा कार्रवाई, ये सब चीज़ें आखिर कहाँ जाकर रुकेंगी। और दोस्तों, चुनाव आया, चुनाव में सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी की ही बनेगी। संसदीय दल की बोर्ड की मीटिंग भी हो चुकी है। हो सकता है मोदी जी 8 मई या 9 जून को शपथ ले लें, लेकिन अब स्थिति पहले वाली नहीं है। स्थिति में बहुत बदलाव हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से 4 जून से लेकर अब तक जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है, बस एक बार चाचू एक बार पलटी मार दो यार, हमेशा की तरह एक बार पलटी मार दो यार, पूरा भारत आपके गुनाहों को माफ कर देगा यार चाचू। हमेशा की तरह एक बार पलटी मार दो चाचू। एमपीज को अपने साथ लाने का, छोटे छोटे घटक दलों को अपने साथ जोड़ने का और अपना बहुमत सिद्ध करने का, अपने पाला मजबूत करने का, ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हालांकि गोदी मीडिया एक नाम दिया गया, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने उसे गोदी साबित भी कर दिया। वो एक तरफा खबरें दिखाते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है और जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, कई पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने सत्यता को दिखाया। और इस दौर में जबकि पत्रकारों पर भी कार्रवाई हुई, पत्रकारों पर मुकदमे किए गए, उन्हें बंद किया गया, ऐसे दौर में भी वो सच्चाई को दिखाते रहे। अब स्थिति ये है और नरेंद्र मोदी की सरकार पहले जैसी सरकार नहीं हो। सरकार में, अब की सरकार में 2023 से 24 तक की जो सरकार, उसमें फ़र्क इतना है कि अब जो बीजेपी कहती थी कि हम यूसीसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे और एनपीए लाएंगे, उसके साथ साथ ही हम वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम चालू करेंगे, उसके साथ साथ ही बहुत सी और योजनाएं उनकी जो थी झचकोड़ देने वाली योजनाएं, वो अब शायद पेंडिंग में पड़ जाएंगी। चूँकि उनके जो घटक दल हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और नायडू की जो सोच है, उनका जो एजेंडा है, वो बीजेपी से मेल नहीं खाता। हालांकि वो बीजेपी के साथ थे, पिछले कार्यकाल में भी साथ थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जैसे ही एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया, उधर आंध्र प्रदेश में उनकी ही जनता ने, उनके ही समर्थकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अब खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू बाहर से एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर पिछले कुछ महीने पहले ही एक रिकॉर्ड कायम किया है। इतनी बार मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कोई रहा नहीं है। नीतीश के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश को कोई समझ नहीं पाता। नीतीश कुमार कब किसके साथ चले जाएं, नीतीश कुमार कब क्या कहें और कब क्या कर दें। अभी भी राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं, कब इंडिया के साथ आ जाएं। हालांकि उन्होंने जो विभाग मांगे हैं वो बीजेपी बिल्कुल देने को तैयार नहीं है और इस पर अभी सहमति भी नहीं बनी है। फिलहाल एनडीए को जल्दी ये है कि वो सरकार का गठन कर लें और उसके बाद सहमति बना लें, लेकिन ये दोनों प्रमुख दल इस बात को लेकर टाइम खींच रहे हैं कि पहले स्थिति साफ हो जाए, विभागों का बंटवारा हो जाए, जिम्मेदारी सौंप दी जाए, उसके बाद सरकार बने। टीडीपी सबसे पहले वो लोकसभा स्पीकर का पद मांग रही है। लोकसभा स्पीकर का मतलब यह है कि लोकसभा पूरी की पूरी स्पीकर के कंट्रोल में होती है, जिसका चाहे स्पीकर माइक बंद कर दें, जिसे चाहे बोलने की अनुमति दें, जिसे चाहे ना दें। बहुत सारी चीज़ें संसद स्पीकर के ही हाथ में होती है। टीडीपी चाहती है कि लोकसभा स्पीकर का पद उसके पास रहेगा तो मोदी जी हमारे मुद्दों से नहीं खेल पाएंगे। उसी तरह नीतीश कुमार भी वित्त मंत्रालय चाहते हैं। वित्त मंत्रालय के अंडर में ईडी आती है। पिछले 5 सालों में आपने देखा कि ईडी का खुला खेल किस तरह खेला गया। ईडी जिसे चाहती है उसके घर नोटिस भेज देती है। बताया ये जाता है कि ईडी ने केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया। हालांकि उनका आरोप है आम आदमी पार्टी का कि अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं किसी नेता पर।
साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के साथ और दूसरे दलों के साथ भेदभाव का रवैया लगातार चुनाव में भी लगता रहा है। अब स्थिति जो भी है वो सबके सामने है। लगातार खबरें आ रही हैं, आज सरकार का गठन हो जाए, ये कल हो जाए, बीजेपी कहाँ तक जाएगी और किन किन मुद्दों को। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे के पूरे चुनाव में या बीजेपी के किसी सहयोगी दल ने महंगाई का जिक्र नहीं किया। हालांकि उन्होंने एम फैक्टर बहुत बार बोला है, लेकिन एम में महंगाई को वो नहीं बोल पाए। हालांकि मोदी जी के बारे में उनका जो चुनाव प्रचार रहा है उसमें उन्होंने मंगलसूत्र से लेकर भैंस, पाकिस्तान और मुसलमानों से डराना, ये सब चीज़ों को घूमते हुए, लेकिन भारत की जनता को सलाम, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम। देश में विकास चाहते हैं लोग, देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहते। ये साबित कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने। देश की जनता भाईचारा चाहती है, देश की जनता रोज़गार चाहती है, देश की जनता चाहती है कि हमारी जीडीपी बढ़ जाए, देश की जनता चाहती है कि हमारा देश किसी से पीछे ना रहे। बताते ये हैं कि इसी 5 सालों में चाइना ने 3 किलोमीटर भारत की सीमा में घुसकर गांव बसा दिए, लेकिन एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, विपक्ष की कहीं सुनी नहीं गई, विपक्ष की कोई चाल नहीं चली, बीच बीच में मांग विपक्ष उठाता रहा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, अब विपक्ष मजबूत हो गया है। 234 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं। अब स्थिति पहले वाली नहीं है। सरकार कहाँ तक अपने एजेंडे पर काम कर पाएगी, इंडिया गठबंधन किस तरह से उसका विरोध कर पाएगा और कहाँ तक कर पाएगा, ये अब जब सरकार चलेगी, नए संसद में नया सत्र 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा, उसके साथ साथ देश किस तरफ जाएगा, जीडीपी कितनी बढ़ेगी या घटेगी, देश की हालत इतनी ख़राब है आर्थिक स्थिति से, ये किसी से छुपा नहीं है। 31 लाख करोड़ रुपए लोगों के अभी शेयर मार्केट में ताज़ा डूबे। उससे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ, ये भी सबने देखा। देश की चिंता कितनी है, किसे है, निष्पक्ष पत्रकार लगातार इस चीज़ को उठाते रहे हैं। आप अगर वीडियो में नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें नवाजें। जय हिंद, जय भारत।